अभी मेरा सभी बंधुवर से आग्रह रहेगा कि राष्ट्रगीत के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी राघवानंदपुरी जी। स्वामी जी 1973 में परमाण आश्रम में आए। महाराज जी 1973 से ही धर्म के जीवन ऐसा व्यापन कर रहे हैं और इस कालखंड में श्री गुरु महाराज जी के साथ रह कर देश के विभिन्न स्थानों में इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अनेकों बार किया है। और हम आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बहुत बहुत अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान बन के आए हैं। इसके लिए राजकला मंडल आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। तो हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय जिला संचालक श्री अशोक महाजन जी, आप मूलतः नूरपुर के निवासी हैं और नूरपुर में ही आपका निजी व्यवसाय है। आप बाल्यावस्था ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं। ऐसे मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ता इन्होंने संघ को दिए हैं और तैयार किए हैं। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में राजकला मंडल बहुत बहुत आभार प्रकट करता है कि माननीय संघ जिला चालक आज हमारे भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। राजकला मंडल की ओर से अनेकों बार साधुवाद, अनेकों बार धन्यवाद। भगवान की सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हम लोग पहले ओम की ध्वनि करेंगे 3 दफा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शिवाजी महाराज की। इस सभा में उपस्थित पंजाब से मेरे साथ बैठे श्री अशोक कुमार जी महाजन, आप श्री गुरु घर व इस हिंदू धर्म के आने हेतु बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपना जीवन आदर्श में बिता रहे हैं। माननीय डॉक्टर साहब भी सनातन धर्म से प्रेरित हिंदू संगठन की मजबूती के लिए कृत संकल्प हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक आप सभी धर्मानुगत रागी सज्जन, समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित वहाँ हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं। हमारा तो वैसे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, व्यापक शब्द है। इसके लिए वेदसार स्तवन में जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है
न भूमिर्न चापो न बहिर्न वायुर्न चाकाश मध्ये न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो यश्चाति मूर्ति त्रिमूर्ति करेंगे। अर्थात जब ये धरती भी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, चंद्रमा यानी एक अनिर्वचनीय सत्ता थी संसार की, न कोई सर्दी न गर्मी, उस समय से सनातन धर्म चला आ रहा है। तो इस साम्राज्य दिवस में हम ऐतिहासिक बीच की कड़ी जोड़ते हुए चले आते हैं। लेकिन जैसे समर्थ शिवाजी महाराज गुरु रामदास महाराज के शरण में गए, सनातन वैदिक परंपरा की दीक्षा शिक्षा ली, जो कि समर्थ गुरु रामदास जी थे, और उनकी अटूट भक्ति करी। शिवाजी महाराज के जीवन में जो स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति जो भावना जगी, वो कहाँ से जगी? वो सत्य की प्रेरणा किसने दी? वो गुरुओं की सेवा से प्राप्त कर। ऐसा उनके जीवन में महाराज जी के द्वारा सुनी बात याद आ रही है कि जब शिवाजी महाराज युवावस्था में उस दरबार में सेवा करने के लिए जाते थे, तो स्वाभाविक है कि सेवादार को गुरु महाराज ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो सारे संगत में शोर मच गया कि महाराज जी ये राजकुमार के नाते इनको ज़्यादा प्यार करते हैं, ये धनवान हैं, इसलिए महाराज जी इनको ज़्यादा चाहते हैं। तो एक दिन महाराज ने पेट दर्द का बहाना बना लिया और डॉक्टर जो भी दवा दे, उस दवा से उनके पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। ये बात जब शिवाजी महाराज के पास पहुंची, उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज, आपके इस तकलीफ को दूर करने के लिए कोई और उपाय है तो मुझे बताइए। तो बोले, बेटा मैं जंगलवासी हूँ, जंगल में रहा, अगर कोई बहादुर बेटा शेरनी का दूध लाकर मुझे पिला दे तो मेरा ये पेट दर्द ठीक होगा। अब शेरनी का दूध कौन लावे? शेरनी तो बड़ी खूंखार जानवर है, आदमी के गंध से ही वो हमला कर दे। तो सभी सेवकों को आदेश दिया गया, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि शेरनी का दूध कौन लाए, और ताज़ा दूध चाहिए। और शेरनी का दूध जो है सिर्फ सोने के पात्र में ही ठहरता है, सामान्य बर्तन में दूध आते ही फट जाता है। तो शिवाजी से कहा कि बेटा इसके लिए तो एक स्वर्ण पात्र चाहिए। उनके पास सोने की गिलासी थी। तो बोले, ठीक है महाराज, मैं जाऊं? बोले, जाओ। महाराज जी ने देखा कि कमर में एक बरछी उभरी हुई है। बोले, ये काहे के लिए ले जा रहे हो? बोले, महाराज अगर शेरनी हमला कर दे तो आत्मरक्षा के लिए मुझे चाकू का सहारा मिलेगा। बोले, तुम दूध नहीं ला पाओगे। तुम एक तरफ से माँ से दूध लेने के लिए जा रहे हो और बदले में बगल में तुम हिंसात्मक एक तलवार, एक चाकू लेकर जा रहे हो, तो कैसे दूध देगी? तेरे मन में पहले ही भय है, इसलिए इस चाकू को फेंको और एक बालक के समान तुम उस शेरनी के पास जाओगे, वो अपना दूध दे देगी। ऐसा ही उन्होंने कहा। गुरु आज्ञा के मुताबिक शिवाजी महाराज उस शेरनी के पास जाते हैं। शेरनी घुर्राती है, लेकिन वो बाल अवस्था में घुटरू घू बन करके घुटना और हाथ के बल से जाते हैं और वो शेरनी चाटती है। कोई डर भय नहीं और सीधे थन के पास चले जाते हैं
और उन्होंने सोने के पात्र में निर्भीकतापूर्वक दूध का दोहन किया और धीरे धीरे बाल बुद्धि से ही वो सरलता के साथ वो आगे बढ़ते आ गए और महाराज जी को भरी सभा में स्वर्ण पात्र युक्त जो दूध था वो दिया और उसको पीकर महाराज जी प्रसन्न हो गए और बोले कि ये तो दूध देखते ही मेरा दर्द ठीक हो। बोलो साचे दरबार की। महाराज ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि गुरुजी शिवाजी से प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? तुम भी जंगल में जा सकते थे, सोने के पात्र तुम आश्रम से मांग सकते थे, लेकिन वो साहस, वो धैर्य, वो कोमलता, वो करुणा युक्त हृदय तुम कहाँ से लाओगे? इसलिए ये राजकुमार होता हुआ भी एक तपस्वी है जो गुरु की आज्ञा मान करके और वो दूध लेने के लिए चला जाता है और मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता है। आज हम सनातन धर्मियों के आगे भी नास्तिकता का एक शेर खड़ा है। शेर नहीं है, अब इसी समाज से आपको दूध भी दूहना है, अपने धर्म गुरु की स्थापना भी करनी है, हिंदुत्व का जागरण भी करना है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी महाराज 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन खड़ा किया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम लोग जो हैं उसको कहने में भी शर्म करते हैं। इसलिए इस हिंदू साम्राज्य दिवस को मनाने के लिए हमें एक आत्मगौरव, अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इस धरती का उद्धार किसने किया? श्री विष्णु भगवान ने इस धरती का उद्धार किया, हिरण्याक्ष के चंगुल से इस पूरे धरती को बचाया। ये हम लोगों को अपने बच्चों को बाल घुटी के साथ संस्कार देना चाहिए कि धरती पूरी हमारी है, हिंदुस्तान तो है ही है, पूरी धरती। इसलिए हम वैश्विक गान गाते हैं, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। ये जो शांति पाठ क्या है? ये वैश्विक गान है। जैसे राष्ट्रीय गान में जनगण मन में हम अपने प्रांत का नाम लेते हैं और अपने प्रांतीय क्षेत्र को जय हो जय हो जय हो की कामना करते हैं। लेकिन उससे पूर्व वैदिक संस्कृति के धारक जो हमारे संत सदगुरु हुए, उन्होंने हमें कहा नहीं, पूरे पृथ्वी हमारी है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी शांत रहें, प्रसन्न रहें, जब आकाश भी शांत रहे। इस तरह से हमारे सनातन धर्म के पुरोधा जो शिवाजी महाराज के आप जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं और महाराज श्री की स्थापना जो हिंदुत्व की भावना जगाई है, जिसको हम लोग भूल गए थे गुलामियत के कारण, उसको पुनर्जागरण किया और जागृति को बनाए रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जितने भी संत महापुरुष इस संसार में विचरण करते हैं, आपको हिंदुत्व का बोध कराते हैं। मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, इसकी क्रियात्मक रूप भी होना चाहिए। अगर हम सिर्फ मन से कहें कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू का लक्षण क्या है? हर एक आत्मा के कलाई में मौली होनी चाहिए। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में मैं गया था एक जगह बौद्धिक देने के लिए, और संयोग से एक चौराहा है, वहां पर हुआ, चारों तरफ से सैकड़ों बसें आ जा रही थी। हिंदुत्व जागरण का मंच था। हमने कहा ये मंच से हिंदू जागरण तो होगा, हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन इस रास्ते आ रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि हम हिंदू हैं? तो बोले करना चाहिए महाराज,
हमने 8-10 कटोरी में रोटी मंगाई और मौली के कटिंग 100-200 और चारों तरफ चौराहे पर स्वयं सेवकों को खड़ा किया कि बस में पैदल जो भी जा रहे हैं उनके मस्तक पर तिलक लगवाया, सबके हाथ में मौली बनवाई, एक प्रैक्टिकल किया हमने। और हमने कहा जब तक इस रास्ते से लोग जाएंगे या घर में जाएंगे, शीशा के आगे खड़ा होंगे या उनके बच्चे पूछेंगे कि पापा आपने क्या लगाया है, हिंदुत्व की पहचान। ये मौली क्या है? हिंदुत्व की पहचान है। पहले यज्ञोपवीत कर्म का था कार्य, लेकिन पहचान में तिलक। दक्षिण भारत में जाइए, बड़े से बड़े आईएएस अफसर, एक मजदूर से मजदूर भी आदमी तिलक लगाता है, उनको कोई शर्म नहीं आती है। हिंदू है पर हिंदू दिखना दिखता है। क्यों? आपका आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड आपकी पहचान है। और आप सकल आपके जेब में रखी हुई फोटो मिल जाए तब समझ जाए कोई व्यक्ति एक्यूरेट है। तो मुख में वाणी हो और हमारी पहचान भी हो। कम हम आप बैठकर 11 गायत्री मंत्र का जप करें, जहां भी संत दरबार हो वहां सेवा करें, तब जाके हमारे स्वधर्म की जागृति होगी और क्रियात्मक जागृति होगी। वाणी का नहीं, क्रियात्मक जागृति होना चाहिए। तो मैं तो चलिए, अब तो पहले अगर हम जानते हैं ऐसा बैठक है, मुझे कल शाम को जागृति मिली तो आज रोटी में जरूर मंगवाता और आप लोगों के लिए टीका लगवाता और मौली लगवाता। जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं, हिंदुत्व की भावना ही तो रक्षा कर रही है शिवानी जी। इसलिए हिंदुत्व रक्षा और रक्षा का बंधन मौली जरूर होना चाहिए, मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए। और रोज सुबह आपके जीवन में कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, 5 मिनट के लिए आप आध्यात्मिक साधना के लिए घर में ही बैठे हैं। आप अपने घर में बैठे, हो सके तो मंदिर में जाएं। और सामाजिक कार्य भी साधना का एक अंग है। पूजा पाठ भी साधना का अंग है, जिस पर हिंदुत्व टिका हुआ है। भोजन करना चाहिए, भोजन में बहुत ताकत है। ये गुणगान करने से, बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। इसलिए हिंदू समाज कब कमजोर होता है? जब अपने बाह्य लक्षणों को भुला देता है। हिंदू धर्म कब कमजोर हो जाता है? जब हमारे बच्चे और नौजवान स्वधर्म निर्भीकता पूर्वक करना छोड़ देते हैं, अपनी पहचान बताना भूल जाते हैं। तब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। पानी से जगाया, फिर क्रिया जगी, फिर राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन चला। कैसे चला? माननीय श्री गुरु जी द्वितीय संचालक की रोज हवन करते थे, यज्ञ करते थे, यानी हिंदू थे और हिंदू क्रिया दिखाते थे। गुरु जी के धर्म संपादन समारोह में जहां जहां बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, आपने देखा होगा, उनके आगे अग्नि प्रज्वलित है और आहुति डालते, यानी वो जो कहते थे वो करते थे। ऐसे हमारे करनी और करनी में समानता आ गए। आप हिंदू हैं, हिंदुत्व का बोध हो और हिंदुत्व कर्म भी आ जाए। कर्मणा रहितम ज्ञानम अंगुना सदृशम परे। कर्म से हीन जो ज्ञान है वो लंगड़ा होता है और एक लंगड़ा दौड़ रेस में नहीं चल सकता। इस चकाचौंध की दुनिया में स्व की पहचान करें, नित्य नियम की साधना करें। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु श्री अमरदास जी महाराज के चरण शरण में रहते सीखे थे। तो मैं यही नहीं करके वाले को विराम दूंगा। आप भी स्वधर्म की पहचान रखें, पहचान करें। जैसे माताएं सिंदूर भरने में कोई शर्म नहीं करती है, चूड़ी पहनने में कोई शर्म नहीं करती है, तो आदमी टीका लगाने और मौली पहनने में क्यों शर्म करे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज।